हाँ तो भाई आज हम टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, मौर्य एम्पायर के। अगर आप मौर्य एम्पायर पढ़े हो और आपको क्वेश्चन लगाना है तो आप ये कर सकते हो। आपको ये करने पे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो आपकी मर्जी भाई, इतना जोर जबरदस्ती नहीं है, करो तो करो, नहीं करो तो ना करो। चलो हम स्टार्ट करते हैं, जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं 50 क्वेश्चन। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना। और मौर्य साम्राज्य है स्थापना जो 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हुई थी, ठीक है, अंतिम शासक। और उन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराया और उनके गुरु चाणक्य, है ना, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे कौन थे? चाणक्य थे, ठीक है, जिसका नाम विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ठीक है। और है इसका राजधानी थे पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार यूनानी राजदूत कौन थे? यूनानी राजदूत, ठीक है, जो यूनानी राजदूत आई थी वो तो होगा ऑप्शन सी, यानी कि मेगास्थनीज, है ना, मेगास्थनीज होगा, ठीक है। कौन? मेगास्थनीज, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त दरबार के भेजा था और इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। कौन? मेगास्थनीज ने, ठीक है, याद रखना। और जिसमें मौर्यकालीन प्रशासन और समाज के बारे में जानकारी मिलती है, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अगर बात करें तो अर्थशास्त्र हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है ना, अर्थशास्त्र हो जाएगा, ऑप्शन ए। और जिसमें कर व्यवस्था, जासूसी और अर्थव्यवस्था के विस्तृत वर्णन दिया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन बनेगा? उसके बेटा, तो उसका बेटा कौन थे? बिंदुसार थे, ठीक है, इसका बेटा का नाम है बिंदुसार, हाँ, जिसे अमित्र घाट भी कहा जाता है, ठीक है। और अमित्र घाट का मतलब होता है शत्रु का संहार करना, ठीक है। उन्होंने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक, है ना, ये भी क्वेश्चन आता है जो कौन से शासक ने दक्षिण भारत तक, है ना, मतलब दक्षिण भारत तक साम्राज्य को विस्तार की थी, वो हो जाएगा बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार। कलिंगी युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंगी युद्ध अगर बात करें तो ये हो जाएगा 261 BC, है ना, 261 BC हो जाएगा, ठीक है, 261। अशोक द्वारा लड़ा गया था कलिंग युद्ध, हाँ, युद्ध की भारी जनहानि हुई थी और युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है, और हाँ, हिंसा को त्याग की थी। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था, ठीक है। किस मौर्य शासक ने जैन धर्म को अपनाया था? मौर्य शासक ने जैन धर्म, अभी मैंने बताया, ठीक है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंत में जैन धर्म अपनाया था और भद्रबाहु के साथ वो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में गए थे, ठीक है, कर्नाटक के लास्ट में, ठीक है। चंद्रगुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी? साम्राज्य अभी मैंने बताया ऊपर, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना पाटलिपुत्र, ठीक है, कहाँ पर हो जाएगा? पाटलिपुत्र, है, जो आज पटना है। और पाटलिपुत्र जो है गंगा सोन नदी के संगम के पास स्थित है, ये भी आता है, ठीक है। जो पाटलिपुत्र कहाँ पर स्थित है? गंगा सोन नदी के पास स्थित में है, ठीक है। और प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र यही था, मतलब पाटलिपुत्र में। कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध का, हाँ, उल्लेख करता है? कलिंग युद्ध का शिलालेख कौन सा उल्लेख करता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉक एडिक्ट, हाँ, 13 हो जाएगा, ठीक है, रॉक एडिक्ट है 13, ऑप्शन सी। कलिंग युद्ध है मतलब शिलालेख है 13 में, मतलब 13 में अशोक ने कलिंग युद्ध को वर्णन किया था। युद्ध के बाद उनकी पश्चाताप भावना और धम्म नीति को उल्लेख किया था। अगर आप इतने मतलब आ गए तो एक सब्सक्राइब भी कर देना गाइस, ठीक है, लाइक भी कर देना। यार क्या हुआ? मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य वंश के अंतिम शासक अगर बात करें तो बृहदत्त हो जाएगा। कौन? बृहदत्त, ठीक है, अंतिम शासक, है ना। उनकी हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, हाँ, अंतिम शासक की। फिर शुंग वंश की स्थापना हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन आता है, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि बृहदत्त। और इसकी सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या की थी। फिर हाँ, शुंग वंश की स्थापना हुई थी। किस मौर्य शासक ने देवानाम प्रिय कहा गया था, ठीक है, कहा जाता है? देवानाम प्रिय किसे कहा जाता है, ठीक है, तो किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा अशोक, है ना, अशोक को कहा जाता है। किसे? अशोक को कहा जाता है, ठीक है, शिलालेख, है ना।
अशोक देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ देवता का प्रिय होता है, ठीक है, और उपाधि भी ली थी इन्होंने अशोक ने। सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था, है ना। सेल्यूकस निकेटर आए तो थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तो चंद्रगुप्त मौर्य का हो जाएगा, ठीक है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था कब? 305 ईसा पूर्व में। इसके बाद संधि हुई थी, सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री जो है उसके विवाह कर दी थी चंद्रगुप्त के साथ, और बदले में 500 मतलब 500 हाथी भी मिले थे, ठीक है। क्या कहते हैं उसे जो भी कहता है। अशोक की नीति का नाम क्या था? अशोक की नीति, है ना। अशोक की नीति को धम्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धम्म, ठीक है। अशोक की नीति को कहा जाता है धम्म। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। धम्म कहा जाता है अशोक की नीति को। इसका उद्देश्य अगर बात करें तो नैतिकता, अहिंसा और धर्म सहिष्णुता को बढ़ावा देना, और बौद्ध धर्म को अपनाया था अशोक ने, ये तो आपको पता ही है। अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध परिषद हुई थी, ठीक है। कौन सी बौद्ध परिषद अशोक के शासनकाल में, ठीक है। थर्ड होगा आई थिंक, है ना। यस, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। पाटलिपुत्र के समय, ठीक है। इसकी अध्यक्षता की थी मतलब कौन? मोगलीपुत्र तीसरे ने, ठीक है। इसके बौद्ध धर्म को शुद्धिकरण की प्रयास किया था, ठीक है। यार फिर से गड़बड़ हो गया। इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक मेगास्थेनिस, ठीक है। मेगास्थेनिस होता है, ठीक है। इंडिका के जो मौर्यकालीन प्रशासन राजतंत्र की मदद। अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस लिपि के थे? ब्राह्मी लिपि, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा हाँ, ब्राह्मी लिपि। जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में थे उसको खरोष्ठ लिपि भी कहा जाता है, ठीक है। किस मौर्य शासक के अमित्र घाट कहा जाता है? बिंदुसार को कहा जाता है, ठीक है। बिंदुसार को। मौर्य काल के महत्वपूर्ण प्रांतीय राजधानी कौन से थे? तक्षशिला हो जाएगा ये, तक्षशिला, ठीक है। अंतिम मौर्य शासक की हत्या किसने की थी? अंतिम मौर्य शासक की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने फिर शुंग वंश की स्थापना की थी। अशोक के स्तंभ के सिंह दर्शन पर कौन सा पुष्प अंकित है? लायन, है ना। ये ऑप्शन बी हो जाएगा, लायन, ठीक है। लायन। किस मौर्य शासक